जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल। भैया आपका सीयूटी यूजी का फॉर्म कब आएगा? तुमको जो चीज पता होगी, मार्च में फॉर्म आता रहता है, पेपर भी लेट लपाट होता रहता है। तो तुमको बता दो, इस बार तुमको अच्छे से शौक लगेगा क्योंकि तुम्हारा फॉर्म भी जल्दी आने वाला है। क्योंकि इस बार हमको भी शौक लगा था जब सीयूटी पीजी की न्यूज आई थी। एंड सीयूटी यूजी के बारे में तो एनटीए ने अभी से कुछ ना कुछ जानकारी दे दी थी, आधार कार्ड के अपडेट के बारे में। मैं तुमको विद प्रूफ सब कुछ दिखाऊंगा एंड वीडियो के एंड में एज अ फोकस अबाउट, क्योंकि कभी भी हम आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते। तो मैं तुमको 2021, 22, 23, 24, 25 की ऑफिशियल पीवाईक्यूज, चाहे वो डोमेन हो, जीएटी हो, लैंग्वेज हो, सबके ऑफिशियल पीवाईक्यूज प्लस सिलेबस देके जाऊंगा। लेकिन वो वीडियो के एंड में, क्योंकि तब तक ही सीरियस ऑडियंस टिक पाती है, इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस तब तक भाग जाएगी। ठीक है, तो पीवाईक्यू देख लो। तुम्हारे को ये वाला जनरल टेस्ट का पीवाईक्यू है, जीएटी का पीवाईक्यू है, 250 क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। 2025 का ही है, मैं तुमको हर साल के सेंड कर दूंगा। अब दो तीन चीजों में जरा ध्यान देना, ठीक है। ये है 4 दिसंबर का नोटिस जो इस बार आया था एनटीए का, जिसमें एनटीए ने साफ साफ बोल दिया था कि फॉर्म भरने से पहले ये काम करा लो, आधार कार्ड सुधरवा लो, कैटेगरी सर्टिफिकेट अपडेट करा लो और ये अपना यूडी आईडी कार्ड बनवा लो। इससे पहले ऐसे अपडेट कभी नहीं आते थे, ये नॉर्मली जेई उसके लिए आते थे, नीट के लिए आते थे। एंड इसी में एनटी ने एक चीज तो क्लियर कर दी थी, तुम्हारा पेपर तो मैं मई में ही लेने वाला हूं, तो मई में पेपर होगा। अच्छा भैया, इसमें कौन सी नई बात है? मई मतलब इस बार और जल्दी पेपर होगा, क्योंकि हमारे लिए पहले भी नोटिस आता है एग्जाम जल्दी होने वाला है। लास्ट ईयर सोचो जब पहलगाम अटैक हुआ था एंड जो पैटर्न में भी चेंजेस हुए थे, फिर भी पेपर मई में टाइमली लिया गया था। देन आपके लिए चीजें और फास्ट होंगी एंड जल्दी होंगी, क्योंकि इस बार ऐसी कोई रुकावट है नहीं, है ना। अब तुम्हारा लास्ट ईयर फॉर्म कब आया था, जरा वो इस चीज को नोटिस करना। आपका जो फॉर्म आया था लास्ट ईयर, वो आया था 1 मार्च 2025 को, क्योंकि इसमें चेंजेस हुए थे। इस बार उस बार लास्ट ईयर के फॉर्म में जो सीयूटी पीजी का एग्जाम होता है ना, उसमें भी फॉर्म डिले हुआ था। इस बार सीयूटी पीजी फॉर्म की तुमको मैं डेट दिखाता हूँ, ठीक है। 14 दिसंबर। अच्छे अच्छों के होश उड़ा दिए इस बार एनटीए ने, 14 दिसंबर को फॉर्म देके। देन मैं एक चीज फॉर श्योर, इसको पेपर और कॉपी पेन में लिख के बैठ लो। तुम्हारा फॉर्म इस बार 10 जनवरी, तुम्हारा फॉर्म इस बार 10 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक आ जाएगा। ये बात 110% श्योर है, तुम्हारा फॉर्म तब आ जाएगा। एंड तुम्हारा पेपर बड़े आराम से मार के चलना कि तुम्हारा पेपर 5 मई के बाद कभी भी स्टार्ट हो सकता है। रीजन क्या है? तुम्हारे 9 अप्रैल को बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगे, उसका पेपर स्टार्ट होने में कुछ भी टाइम नहीं लगने वाला है ना। और पेपर तुम्हारा डिले कर भी नहीं सकते। उसका एक और रीजन समझना, अगर सीयूटी पीजी का एग्जाम टाइम पे होता है, तभी एनटीए मई में बोर्ड खत्म होने के बाद एनटीए को नीट भी कराना होता है, जेई भी कराना होता है, एनसीटी भी कराना होता है और सीयूटी भी कराना होता है। क्योंकि भैया जब पेपर टाइम से दोगे तब ना सितंबर तक आके कॉलेज में एडमिशन लोगे। अगर इसी में दिसंबर लग जाएगा तो तुम्हारा ग्रेजुएशन कब होगा? तो तैयार रहना। एंड बात को पेपर कॉपी पेन में नोट कर लेना, तुम्हारा फॉर्म इतना जल्दी आने वाला है। एंड मई के फर्स्ट वीक में आपको एग्जाम के लिए रेडी होना है, ठीक है। तो कितना कम तुम्हारे पास टाइम है, ये आप इस बात से खुद समझ जाओ। बिल्कुल, जैसे सीयूईटी पीजी के फॉर्म की बात करें तो फर्स्ट वीक ऑफ जैन में ऐसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म आता था, लेकिन इस बार सबके होश उड़ गए जब देखा उन्होंने कि 14 दिसंबर को ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। तो एप्लीकेशन फॉर्म जिस तरह से एनटीए इस बार लगी हुई है, अपने ऊपर जो कालिख लगी हुई थी उसको हटा रही है कि मुझे इस बार सब कुछ सही सलामत कराना है, तो उस तरीके से देखा जाए तो एनटीए इस बार सीयूईटी पीजी के भी एप्लीकेशन फॉर्म पहले रिलीज कर दी है। एग्जाम भी संभवतः पहले ही अपना कंडक्ट कराएगी, और ठीक वैसे जैसे सीयूईटी पीजी की इन्फॉर्मेशन आई, आपसे भी लगातार पूछने लगे कि सर यूजी के कब फॉर्म आएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, एग्जाम कब होगा। तो मैंने कहा कि भाई सीयूटी पीजी के बच्चे यूजी का समझ ले रहे हैं। कई बच्चे सोच रहे हैं कि यूजी का पीजी का आया है, तो सोच रहे हैं सीयूटी मतलब सीयूईटी मेरा ये आ गया। तो आपको मैं बता दूं, सीयूईटी पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि जो बच्चे ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म था। और यूजी यानी कि जो आप 12th के बाद किसी ग्रेजुएशन चाहे बीए बीएससी बीकॉम में एडमिशन लोगे, वो यूजी है। तो यूजी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पिछले साल मार्च में आया था, और इस बार पिछले साल मार्च में क्यों आया था? 1 मार्च को आया था। इसका रीजन क्या था कि आपको सर ने बताया कि पहलगाम अटैक भी हुआ था और बहुत सारे चेंजेस हुए थे सिलेबस के पैटर्न में। सिलेबस में बहुत सारी चीजें कट गई थी, पैटर्न में बहुत सारे बदलाव हुए थे। इस बार आपके जो जो चेंजेस हुए थे, है ना, वही रहने वाले हैं, बहुत सारी चीजें बदलेंगे नहीं। और बदलाव अगर होगा भी तो मुझे नहीं लगता है कि सिलेबस में कुछ होगा, या पैटर्न तो मुझे लगता है सर निर्धारित कर दिया गया। अगर बदलाव हो सकता है तो वो ऑफलाइन ऑनलाइन मोड के एग्जाम को लेके कुछ चीजें नई देखने को मिल सकती हैं। बाकी अभी तक जहां तक सिलेबस जो आपकी प्रिपरेशन में जरूरी चीजें हैं, चाहे वो सिलेबस हो गया चाहे वो पैटर्न हो गया, वो एकदम कांस्टेंट रहने वाला है। तो पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ फेब में भी मुझे लगता है इस बार आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिख सकता है। और मई तो के फर्स्ट वीक में शायद तक सर पेपर हो जाएगा। और ये हम इतना कंफर्म हो कि क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो 4-5 साल से पढ़ा रहे हैं, तो बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। सेकंड, जो सीयूटी पीजी यूजी ना जुड़वा भाई बहन है। अगर पीजी डिले होता है तो यूजी में भी समझ जाते हैं कुछ ना कुछ डिले होने वाला है, बट पीजी इतना टाइम से हो रहा है तो यूजी में डिले तो सोच के ही मत रखो। सेकंड, अगर कुछ चेंजेस होने वाले होते तो अब तक नोटिस आ जाता। तो मे बी सर चेंजेस के नाम में कुछ यूनिवर्सिटी और ऐड हो जाए, कुछ नए कोर्स और ऐड हो जाए, पर जीएटी में जो मैथ्स का लेवल था वही रहने वाला है, जितने क्वेश्चन थे वही रहने वाले हैं। तो अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। पढ़ाई के
के साथ साथ तुम्हारे जो और डाउट्स हैं तो भैया लोग कहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कौन सा नंबर सेव करना है, बैचेस कैसे एनरोल करें वो बता दो। चलिए, तो ये सारी चीजें आपको मैं बता देता हूं। अगर आप सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, स्टडी कैपिटल बहुत ही रिनाउंड प्लेटफॉर्म है और आप सभी के लिए ट्रस्ट वर्दी प्लेटफॉर्म है। इसका रीजन ये है कि सीयूईटी नहीं था उसके पहले से, जब यूनिवर्सिटी एंट्रेंस होता था तब भी हम आपकी मदद करते थे। सीयूईटी आने के बाद लगातार हम आपको सीयूईटी की अपडेट्स प्रिपरेशन भी करा रहे हैं। आपको यहाँ पे मैं दिखा दूं, सीयूईटी स्टडी कैपिटल का हमारे एप्लीकेशन पे आपको बहुत सारे, जैसे आपके सब्जेक्ट हैं जीएटी जो आप 12th तक पढ़ते ही नहीं हो, नया चीज आता है तो उसकी पूरी प्रिपरेशन होती है। चाहे आप बीए ऑनर्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बीएससी की कर रहे हो, चाहे आप बीकॉम की कर रहे हो। जैसे बीए में क्या आपसे पूछेगा, बीएचयू में एडमिशन लोगे तो आपको लैंग्वेज और जीएटी पूछेगा। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में जाओगे तो लैंग्वेज, जीएटी प्लस डोमेन पूछेगा। तो ये पूरे स्ट्रक्चर्ड वे में, चाहे आप बीएससी के स्टूडेंट हो, बीए के हो, बीकॉम को, आपको बेहतर तरीके से यहाँ पे प्रिपरेशन कराई जाती है और जो डोमेन्स यूनिवर्सिटी के रिक्वायर्ड होते हैं वो आपसे पूछा जाता है। कैसे आप जुड़ेंगे हमारे एप्लीकेशन के साथ में, सीयूटी स्टडी कैपिटल का एप्लीकेशन आपको दिखेगा, प्ले स्टोर पे जाकर डाउनलोड कर लीजिए। कोई भी समस्या होती है तो 9336257345 का हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए। कोर्सेज में जुड़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इतने लास्ट में हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे सच में प्रिपरेशन करना चाहते हैं उन्हीं को ये फायदा मिल सके। कूपन कोड यूज करिए संस्कार20, बिना किसी स्पेस के, बिना किसी स्मॉल लेटर के, सब कुछ कैपिटल में आप यूज करिए और आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा हमारे इस कूपन कोड पे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के साथ भी आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहीं पे आपको फोकस रिवॉर्ड के तहत ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिखाए जा रहे थे वो सब मिलने वाले हैं। तो ये सारे आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपको मिलेंगे ऐसे एकदम एग्जैक्ट फॉर्मेट में ही आपको दे दिया जाएगा। बिल्कुल सर। और प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पे भी मिल जाएंगे, प्लस सीयूटी यूजी की जो और अपडेट आती है ना काम की, वो भी आपको वहीं बता दी जाएंगे। और साथ में मैं आपको एक और नंबर देके जा रहा हूँ जहाँ से आपको हम डायरेक्टली, जैसे आपको बता दें स्टडी कैपिटल में कैसे, सबसे पहले आपको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे यूजी वाले कोर्सेज में जाना, क्लिक करना इसमें अपने कोर्स को, जैसे तुमको जीएटी का बैच दिख रहा है, बीए ऑनर्स का बैच दिख रहा है, एक्जैक्टली सेम बीकॉम का, बीएससी का, बीबीए का, बीवॉक का, बीएलएलबी का, बी ऑनर्स का डोमेन वाला बैच भी मिल रहा है। हमने जीएटी प्लस लैंग्वेज भी तुमको देख रखा है, जीएटी डोमेन लैंग्वेज भी देख रखा हुआ है। तुमको लग रहा है डोमेन भैया मैं खुद कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। मैं जीएटी लैंग्वेज के लिए भी है। अपने बैच को सेलेक्ट कर लेना। बैच करने के बाद सर ने जो कूपन कोड बताया ना, सूरज सर 20 या संस्कार सूरज 20 यूज करना है, SURAJ एंड 20 स्पेस मत देना, या संस्कार 20 यूज कर लेना, दोनों में तुमको 20% का ऑफ मिल जाएगा। सेकंड, तुम्हारा जो फोकस रिवॉर्ड है लास्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस नंबर पे पीवाईक्यू सेंड कर देना। इसमें तुमको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं 24 घंटे के अंदर पीवाईक्यू सेंड कर दूंगा, ठीक है। एंड इसको मैं लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट तक ही मैं चाहता हूँ एक सीरियस ऑडियंस की आर्मी बने, जो इतनी इंपॉर्टेंट पढ़ाई कर रही है उन्हीं को ये चीजें मिले, है ना। तो यार तुम्हारे पास बहुत कम दिन है, ठीक है। सीयूटी पीजी वालों की तो ऑलरेडी उनको अभी पता लगा है कि वो कितने देर हो चुके हैं। जब तुम्हारा फॉर्म आएगा तुम भी एक्जैक्टली सेम चीजें फील करोगे, पर तुमने दिसंबर जनवरी फरवरी पढ़ाई कर ली और जब फॉर्म आएगा अलग कॉन्फिडेंस में होगे तुम लोग कि भैया हमारा पेपर अब डन होने वाला है, पर फरवरी में ही शुरू करोगे तो फिर आप भी रहोगे। तो नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलते हैं। कोई भी छोटा मोटा डाउट है, कोई बड़ा डाउट है, कुछ भी जानकारी चाहिए, नंबर बता दिया भाई ने 93625735 मैसेज कर सकते हो। छोटा मोटा डाउट है कमेंट बॉक्स में बता देना, वहां सॉल्व कर देंगे। बाय।